फिटनेस। मैं डॉक्टर प्रिया। आज हम बात करेंगे अपना स्लिप डिस्क को लेकर। क्या आखिर स्लिप डिस्क है क्या? क्योंकि ये बहुत ही कॉमन टर्म बन गया है कि स्लिप डिस्क है, स्लिप डिस्क है, हमको भी स्लिप डिस्क हुआ है। कि आजकल जो हमारा रूटीन का वर्क है, डेली रूटीन का जो हमारी एक्टिविटीज है, तो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बन गई है कि सभी को आजकल ये बैक पेन रहता है। और बैक पेन का नाम आता ही आता है कि हमको स्लिप डिस्क हुआ है। तो आखिर ये है क्या स्लिप डिस्क? तो देखिए, हम नॉर्मली एनाटोमिकली हमारी बॉडी के हिसाब से हम देखें तो हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है, जानते हैं आप, इस तरीके से रीढ़ की हड्डी दो वर्टिबल बॉडीज के बीच में जो ये डिस्क रहती है, ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत सॉफ्ट। तो ये दो रीढ़ की हड्डियों के बीच में इस तरीके से रहता है। ठीक है, ये हुआ हमारा डिस्क इस तरीके से। तो ये आपका ये दोनों हड्डियों को आपस में इस तरीके से शॉक एब्जॉर्बिंग का वर्क करता है हमारा डिस्क। तो ये तो हुआ हमारा डिस्क। तो ये इसका स्लिप डिस्क होना, ये क्या टर्म है? तो ये उसमें मेनली होता क्या है, जैसे कि डिस्क पहली बार तो डिस्क क्यों जरूरी है? देखिए, आपका सपोज कोई भी गाड़ी है, फोर व्हीलर है, उसके जो व्हील्स होते हैं, तो ये व्हील्स की तरह ही हमारी डिस्क होती है। उसका व्हील्स है, जब तक वो व्हील्स है ठीक है, चल रहे हैं, गाड़ी आपकी एकदम चल रही है। व्हील्स पंक्चर हुए या फिर उनका अलाइनमेंट गड़बड़ हुआ तो आपकी गाड़ी वहीं बंद हो जाती है। इसी तरह हमारी ये डिस्क काम करती है व्हील्स का। इसका अलाइनमेंट गड़बड़ हुआ या हमारी बोन्स का ऊपर वो वर्टिब्रा है, उसका अलाइनमेंट गड़बड़ हुआ, या फिर ये हमारी पंक्चर हुई, इसमें कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो हमारा पूरा बॉडी का सिस्टम गड़बड़ा जाता है। क्योंकि देखिए, इसमें जो आजकल, जैसे मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि हमारा स्पाइन स्पाइन का हमारा ये जो हमारी वर्टिब्रा है, उसको होल्ड करने के लिए कि मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। क्योंकि सपोर्टिव सिस्टम उसकी मसल्स रहती है। जैसे कि एक तंबू है, उसको खड़ा करने के लिए आसपास में जो बीच में बैम्बू लगता है, बैम्बू के साइड में रस्सियां बांधी जाती हैं। उस रस्सियों को यदि वो मजबूत नहीं होंगी तो बैम्बू इधर से उधर गिरेगा। यदि वो लूज होगा तो हमारी रीढ़ की हड्डी नॉर्मल एकदम अपने अलाइनमेंट पर प्रॉपर खड़ी रहेगी। उसका प्रॉपर अलाइनमेंट गड़बड़ होगा तो हमारी डिस्क का आउट होना बहुत ही कॉमन हो जाता है। तो मेनली है कि हमको अपनी मसल्स को, स्पाइनल मसल्स को, अपनी बोन मसल्स को एकदम से स्ट्रॉन्ग रखना है, उसके लिए एक्सरसाइजेस करनी है। क्योंकि यदि हमारा मसल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी तो हमारा स्पाइन का अलाइनमेंट गड़बड़ होगा, हमारी डिस्क आउट हो जाती है। ये डिस्क यदि अपनी प्लेस से इधर से उधर निकली तो इसकी साइड से हमारी स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। वो जो नर्व्स निकलती हैं, तो वो जब डिस्क हमारा बाहर निकली तो वो स्पाइन को, हमारी नर्व्स को कंप्रेस करती है, उसको दबाती है। वो जो कंप्रेस होती है, तो उसके कंप्रेस होने से हमारा पूरा जो sciatica पेन होता है, हमारा पूरा बैक से नीचे जाता है, या फिर हमारा सर्वाइकल में, हैंड में वो सेंसेशन, टिंगलिंग सेंसेशन वगैरह वो आता है, तो वो डिस्क की वजह से होता है। तो ये है स्लिप डिस्क। तो अपने स्लिप डिस्क से बचना है तो अपने प्रॉपर एक्सरसाइजेस कीजिए, और अपना मेनली हमारी स्पाइनल मसल्स की, सर्वाइकल है या लंबर है, उनकी स्ट्रॉन्ग के लिए, उनकी स्ट्रेंथ के लिए हमको एक्सरसाइजेस करनी है। और ऐसे ही छोटी छोटी हेल्थी टिप्स के साथ जुड़े रहिए क्वालिटी फिटनेस के साथ। एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियोस। थैंक यू।